तो आपके साथ रथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं कंगना स्ट्राइक। जी हां, कंगना स्ट्राइक आपको बताएंगे ये वो नाम है जिसकी गूंज देश की संसद में सुनाई दे रही है। ये वो नाम है जिसके बोलने भर से उद्धव ठाकरे का सिंहासन डोलने लगता है। ये वो नाम है जिसने ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड को बेपर्दा किया है। ये वो नाम है जो इस वक्त देश की राजनीति का केंद्र है। क्योंकि लगातार कंगना बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर निशाना साध रही है, मूवी माफिया पर हमला बोल रही हैं, लेकिन मंगलवार को बॉलीवुड की ओर से जया बच्चन ने कंगना को जवाब दिया, जिसके बाद बवाल ही मच गया। देखिए खास रिपोर्ट। उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। फ्लैग बेarer of nepotism, the movie mafia. तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। समर्थन के बजाय हमको उन्होंने आरोप ही लगा दिया। मैं अपनी इंडस्ट्री को बचाने की बात कर रहा था। जया जी, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है सर। पीपल हु हैव मेड देयर नेम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री हैव कॉल्ड इट अ गटर। आई कंप्लीटली डिसएग्री। बॉलीवुड की क्वीन भले ही मुंबई से मनाली लौट आई हो, लेकिन ड्रग्स और मूवी माफिया पर कंगना की स्ट्राइक लगातार जारी है। कंगना रनौत मनाली तो लौट गई हैं, लेकिन लगातार वह हमलावर हैं। जो भी उनके रास्ते में आ रहा है वह किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। वह लगातार सोशल मीडिया के जरिए लगातार हमलावर हैं और लगातार यह बताने का प्रयास कर रही हैं कि जो भी बॉलीवुड में हो रहा है वह सही नहीं हो रहा है, चाहे उनके साथ हुआ हो या फिर अब जो हो रहा है। देखिए, मामला सुशांत के बहाने शुरू हुआ। सुशांत की जिस तरीके से मौत हुई है रहस्यमय तरीके से, वह मामला शुरू हुआ, लेकिन अब मामला बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कंगना रनौत बहुत ज्यादा आक्रामक होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वह एक दो नहीं, तमाम लोगों को निशाना साध रही हैं, चाहे वह महाराष्ट्र सरकार की बात करें, चाहे आदित्य ठाकरे की बात करें, इतना ही नहीं, चाहे करण जौहर का नाम लेकर बात करें, तमाम ऐसे नामों को लेकर वह लगातार हमलावर हैं जो भी उनके रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है। और अब उनकी इस स्ट्राइक की गूंज देश की संसद में भी सुनाई देने लगी है, जहां जया बच्चन ने बिना कंगना का नाम लिए कंगना के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें कंगना ने बॉलीवुड के लिए गटर शब्द का इस्तेमाल किया था। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है सर। पीपल हु हैव मेड देयर नेम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री हैव कॉल्ड इट अ गटर। आई कंप्लीटली डिसएग्री। आपको बता दें कि सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद 26 अगस्त को कंगना ने एक ट्वीट किया था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। कंगना का बॉलीवुड को गटर कहना जया बच्चन को इतना नागवार गुजरा कि जया ने यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग बॉलीवुड से कमाते हैं और बॉलीवुड को बदनाम करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है सर। पीपल हु हैव मेड देयर नेम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री हैव कॉल्ड इट अ गटर। आई कंप्लीटली डिसएग्री। अपने बयान में भी कहीं भी जया बच्चन ने कंगना का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता था कि निशाने पर कौन है। ऐसे में बॉलीवुड की क्वीन कहां चुप रहने वाली थी। कंगना ने जया बच्चन पर ट्वीट की ऐसी स्ट्राइक की कि जया बच्चन को कोई जवाब नहीं सूझा। कंगना ने लिखा, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को टीनेज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्यों आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। सदी की महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को भी कंगना रनौत ने नहीं छोड़ा, उनको भी बना लिया ट्विटर के माध्यम से निशाना। जया बच्चन ने राज्यसभा में एक मुद्दा क्या उठा दिया कि ड्रग के मामले को लेकर जिस तरीके से बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है वह पूरी तरीके से गलत है। जरूरत है कि सरकार इस बॉलीवुड को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इस बॉलीवुड ने देश विदेश में काफी अच्छा नाम कमाया है। बस क्या, कंगना रनौत इस पर विफल पड़ी और उन्होंने जमकर जया बच्चन को खड़ी खोटी सुना डाली। उन्होंने साफ साफ किया
क्या अगर यह आपकी बेटी श्वेता के साथ हुआ होता, क्या वह ड्रग मामले में लिप्त हो जाती थी, क्या उनके साथ गलत व्यवहार होता था, तो क्या तब भी चुप बैठती थी आप? वहीं इससे पहले कंगना ने करण जौहर पर भी निशाना साधा था। कंगना ने लिखा कि इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर के पापा ने नहीं बनाई, इस इंडस्ट्री को उन नागरिक और दर्शकों ने बनाया है जिसने टिकट खरीदा है। ये इंडस्ट्री करोड़ों देशवासियों ने बनाई है। गौरतलब है कि सुशांत की मौत ने बॉलीवुड को दो धड़ों में बांट कर रख दिया है। एक तरफ कंगना है जो लगातार सुशांत की मौत पर बोल रही हैं, बॉलीवुड के ड्रग्स एंगल पर निशाना साध रही हैं, मूवी माफियाओं पर हमला बोल रही हैं। यानी कहीं न कहीं कंगना रनौत ने जया बच्चन को भी नसीहत देने का प्रयास किया और उन्होंने नसीहत दे डाली ट्विटर माध्यम के जरिए कि किस तरीके से वह इस पूरे मामले में आक्रामक हैं। अगर उनके रास्ते में कोई भी आएगा तो वह उसे छोड़ने वाली नहीं है और यही कारण है कि कंगना रनौत अपने पूरे बयान के माध्यम से लगातार इन दिनों सुर्खियों में है और जो भी इस पूरे मामले को लेकर बॉलीवुड का मामला कहें या ड्रग का मामला कहें, जो भी कुछ अगर बात कर रहा है वह पूरी तरीके से उसको लपेटे में ले रही है। लेकिन जया बच्चन का सामने आना और संसद में कंगना पर निशाना साधना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि कंगना लगातार उद्धव ठाकरे और करण जौहर पर स्ट्राइक कर रही हैं। कहीं जया बच्चन कंगना की स्ट्राइक से उद्धव और करण जौहर को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम आपको बता रहे हैं कैसे कंगना स्ट्राइक कर रही हैं। उद्धव ठाकरे हो या करण जौहर, दोनों ही कंगना रनौत के निशाने पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जया बच्चन क्यों इनकी ढाल बन रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि जिस भाषा में जया बच्चन बोल रही हैं वह बिल्कुल वही है जो शिवसेना की तरफ से कंगना रनौत के लिए बोली जाती है। सिर्फ रवि किशन ही नहीं, हर कोई हैरान है कि आखिर जया बच्चन ढाल बनकर किसे बचाना चाहती हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में कंगना के निशाने पर सिर्फ दो नाम हैं। पहला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दूसरा फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर। क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ कंगना खुली लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है? उधर कंगना ने बीएमसी को नोटिस भेज दिया है और दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के लिए 2 करोड़ की मांग की। सिनेमा के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी फिल्मी सितारे ने ठाकरे परिवार के कवच को तोड़ने की कोशिश की है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बीएमसी को भेज दिया है नोटिस। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि आप शायद यह लग रहा होगा कि नोटिस तो बीएमसी भेजी थी। नहीं, बिल्कुल, नोटिस अब कंगना रनौत ने बीएमसी को भेज दिया है और नोटिस भेजकर उन्होंने 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। कारण साफ है कि जो 9 सितंबर को जिस तरीके से कंगना के ऑफिस को बीएमसी ने तोड़ा, उस पर बुलडोजर चलाया, हथौड़ा चलाया और उसमें कई सारी उनकी चीजों का नुकसान हुआ है और यही कारण है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने याचिका की है, जिसके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है, 22 सितंबर को सुनवाई होने वाली है, उस बीच उन्होंने उस याचिका में अमेंडमेंट किया है और उन्होंने बीएमसी को 2 करोड़ रुपए हर्जाना भरने के लिए कहा हुआ है और कहा है कि इस पर मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट आदेश दे। उधर करण जौहर पर कंगना शुरुआत से ही स्ट्राइक कर रही है। कंगना करण जौहर पर आरोप लगा चुकी हैं कि करण जौहर स्टार किड्स को मौका देकर नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is the You're word. flag bearer of nepotism, the movie mafia. इतना ही नहीं, कंगना करण जौहर की फिल्मों पर भी सवाल खड़े कर चुकी हैं। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। अब चाहे उद्धव ठाकरे हों या करण जौहर, ये दोनों ही कंगना रनौत के निशाने पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जया बच्चन क्यों इनकी ढाल बन रही हैं? कहीं इनके पीछे बच्चन परिवार और इन दोनों के रिश्ते तो नहीं हैं? क्योंकि अगर बात बच्चन परिवार और ठाकरे परिवार की करें तो दोनों का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन खुद कह चुके हैं कि कई मौकों पर ठाकरे परिवार उनकी मदद के लिए आगे आया। फिल्म कुली के सेट पर जब अमिताभ बच्चन को चोट लगी थी, उस समय बैंगलोर से अमिताभ को लाने के लिए बाल ठाकरे ने ही एम्बुलेंस का इंतजाम किया था। इतना ही नहीं, जब बोफोर्स घोटाले की छींटें अमिताभ बच्चन पर पड़ी, तब भी बाल ठाकरे ने ही अमिताभ की मदद की थी। अमिताभ बच्चन और बाल ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे के परिवार के रिश्ते इतने घनिष्ठ हैं कि अमिताभ बच्चन उसे बयान करते हुए नहीं थकते। जहां भी मौका मिलता है, अमिताभ बच्चन
ठाकरे परिवार की पूरी तरीके से बड़ाई करते हैं और इसलिए भी करते हैं क्योंकि ठाकरे परिवार ने अमिताभ बच्चन के उन मुश्किल दौर में बहुत ज्यादा काम आए हैं। अगर हम बात कर लें कुली का, जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी उस दौरान जब एम्बुलेंस मुंबई में नहीं मिल रही थी और उस दौरान बाल साहब ठाकरे ने ही एम्बुलेंस की मुहैया करवाई थी अमिताभ बच्चन के लिए। इतना ही नहीं, जब अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के साथ शादी की थी और उस दौरान जब जया बच्चन को मातृश्री लेकर गए थे अमिताभ बच्चन, उस दौरान इस तरीके से आवभगत किया गया था कि ताकि उसकी आज भी याद आती है अमिताभ बच्चन को। यह किस्सा लगातार अमिताभ बच्चन सुनाते रहते हैं। वहीं करण जौहर के परिवार से भी बच्चन का पुराना रिश्ता है। 1980 में अमिताभ बच्चन की फिल्म दोस्ताना को करण जौहर के पिता यश जौहर ने प्रोड्यूस किया था। अमिताभ बच्चन ने यश जौहर की फिल्म अग्निपथ में भी काम किया था। अमिताभ को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। जौहर परिवार से अमिताभ बच्चन के रिश्तों को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम के लिए अमिताभ को पैसे देने चाहे तो बच्चन परिवार गुस्सा हो गया था। तब अमिताभ बच्चन ने करण जौहर को ये कहते हुए डांटा, यश जी से पैसे लूंगा कभी नहीं। दरअसल अमिताभ बच्चन और जया बच्चन करण जौहर को अपने बेटे की तरह मानते हैं। करण जौहर और अमिताभ बच्चन के बीच भी काफी मधुर रिश्ते हैं। कारण साफ है कि करण जौहर का पूरा बचपन अमिताभ बच्चन के साए में ही गुजरा है और इसीलिए करण जौहर हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म की बात करें या पर्सनल मिलने की बात करें, वो लगातार अमिताभ बच्चन की तारीफ करते नहीं थकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन को वह अमिताभ अंकल के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वह खुद मानते हैं कि बचपन में उन्हें बताया गया था कि अमिताभ बच्चन के पैर छुओ, हमेशा उनसे आशीर्वाद मिलेगा और इसीलिए वह चाहते हैं कि ऐसा अमिताभ बच्चन उनको हमेशा मिलता रहे, यानी अंकल हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी वजह से जब भी कोई बर्थडे का विश करने की बात हो, अलग तरीके से अनोखे तरीके से करण जौहर विश करते हैं। तमाम पार्टियों की बात करें, वह आगे आते हैं और अमिताभ बच्चन और पूरे फैमिली को विश करते हैं और उनके लिए तमाम ऐसी स्पेशल पार्टियां करते हैं। और यही कारण है कि अमिताभ बच्चन और करण जौहर का जो एक अच्छी जो स्टाइल है वह अच्छे लोगों को लगती है और कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो एक केमिस्ट्री है वह साफ समझ में आती है, क्योंकि लोगों के उन दोनों के बीच में जो संबंध है काफी मधुर। और अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या जया बच्चन कंगना की स्ट्राइक से उद्धव और करण जौहर को बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब उल्टा जया बच्चन पर ही सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि जिस भाषा शैली और वाक्य को जया बच्चन बोल रही हैं वो बिल्कुल वही है जो संजय राउत और शिवसेना के द्वारा कंगना रनौत के लिए बोली जा रही थी। क्योंकि सुशांत की जांच पर लीपापोती करने पर मुंबई पुलिस पर उंगली उठाने की गलती हो या बॉलीवुड में ड्रग्स या माफिया के इन्वॉल्वमेंट, पैसे पर सवाल उठाने की हिमाकत हो या फिर मुंबई में रहकर ठाकरे के ऊपर बने कार्टून को फॉरवर्ड करने का अक्षम्य अपराध, इन सभी पर सजा देने के लिए इन दोनों शिवसेना ने अपने लठैत खुले छोड़ रखे हैं। अब बच्चन परिवार को इन लठैत से मुंबई में रहकर डर न लगे, ऐसी बहादुरी अमिताभ बच्चन केवल फिल्मों में ही दिखा सकते हैं। बच्चन परिवार सुशांत मामले में शुरू से मौन साध कर बैठा है, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स पर हाय तौबा मचने के बाद बच्चन परिवार से जया बच्चन ने संसद में जो मोर्चा संभाला है उससे साफ है कि सुशांत मामले पर चुप्पी भी इसके डर से साधी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।